गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। जो जल संसाधन का हमारा जो अध्याय था वो कंप्लीट हो चुका है। तो उस अध्याय का आप लगातार अध्ययन करते रहें और उसके नोट्स हैं वो तैयार कर लें, क्योंकि अपने जो 10th एसएसटी का जो एग्ज़ाम होता है अपना बोर्ड एग्ज़ाम, उसमें क्या है कि क्वेश्चन बीच में से आते हैं। और ज़्यादातर क्या है एसएसटी में क्वेश्चन है वो नॉर्मल अपना पेपर हो, चाहे होम एग्ज़ाम हो चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो, तो बीच में से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो जितने अधिक आप नोट्स तैयार करोगे, अच्छे तरीके से उसको लर्न करोगे, उतनी अच्छी आपकी तैयारी होगी। और आज हमारा जो पाठ है वो नया पाठ का अध्ययन हम करेंगे। पाठ का नाम है भारतीय कृषि। तो बात करते हैं हम कृषि की कि प्रारंभ में क्या है कि भारतीय लोग अधिक कृषि किया करते थे, क्योंकि उस समय लोगों की आवश्यकताएं कम थी, नए उद्योग धंधे नहीं थे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की स्थापना नहीं थी। तो लोगों का जो प्रमुख कार्य था, प्रमुखतः कृषि कार्य था। और कृषि कार्य के द्वारा ही क्या है कि वो अपनी आजीविका चलाते थे। और इसके साथ में वो कुछ अन्य गैर पशुपालन संबंधी क्रियाएं हैं, मत्स्य पालन संबंधी हैं, खनन संबंधी कार्य है या अन्य जो पशुओं को चलाने संबंधी कार्य वो प्रमुख रूप से क्या करते थे। तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे और प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं उनके आधार पर हम इसकी चर्चा करेंगे, कौन कौन से उसके भाग है आदि के बारे में संक्षिप्त रूप से अध्ययन करेंगे। हमारा जो पाठ है आज का वो है भारतीय कृषि। भारतीय कृषि है वो जीवन निर्वाह के लिए कृषि, जो ग्रामीण क्षेत्र अपने वहाँ क्या है कि प्रमुख रूप से जो कृषि का कार्य किया जाता है वो जीवन यापन करने के लिए किया जाता है। जीवन यापन का मतलब हो गया कि अपनी जो मूल आवश्यकताएं हैं वो कृषि कार्य करके ही अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर पाते हैं। इस प्रकार उनका जीवन निर्वाह है, जीवन वो चलता रहता है। बताती है 2011 के अनुसार जनसंख्या है वो कृषि पर कितनी आश्रित थी। 2011 के अनुसार जो भारतीय जनता की कितनी प्रतिशत जनसंख्या है वो कृषि पर आधारित थी या उस पर निर्भर थी। तो ध्यान रखना 48.9% जो जनसंख्या है वो प्रमुखतः 2011 के अनुसार कृषि पे निर्भर थी, आश्रित थी और कृषि से जुड़े हुए कार्य कर रही थी। बात आती है देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि से प्राप्त योगदान। सकल घरेलू उत्पाद से कृषि में कितना प्रतिशत जो योगदान रहता है, तो ध्यान रखना कि 2012-13 के अनुसार जो इसमें योगदान है सकल घरेलू उत्पाद में वो 13.7% योगदान है। इसका 13.7% है वो योगदान है। अब बताती है कि सकल घरेलू उत्पाद कहते किसे हैं, तो ध्यान रखना एक वर्ष में एक देश के भीतर आंतरिक भाग में जो वस्तुओं और सेवाओं का जो बाजार मूल्य होता है अंतिम, उससे जो लाभ प्राप्त होता है उससे सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। और सकल घरेलू उत्पाद में जो कृषि का योगदान है वो कितना है 13.7% योगदान है। कब के अनुसार 2012 और 13 के अनुसार। अब बात करते हैं हम भारतीय कृषि के विविध रूपों की। भारतीय कृषि है वो प्रमुख रूप से वर्षा के आधार पे, मौसम के आधार पे, ऋतुओं के आधार पे उसके अलग अलग पार्ट किए गए हैं, अलग अलग उसको भागों में बांटा गया है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय कृषि है उसको ऋतुओं के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है। ध्यान रखना कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि भारतीय कृषि के जो विविध रूप है उसमें पूछा जाता है कि ऋतुओं के आधार पर भारतीय कृषि उसको कितने भागों में बांटा गया। तो प्रमुख रूप से ध्यान रखना 3 भागों में है और ऋतुओं के आधार पर कृषि को बांटा गया है। और ये 3 भाग कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना पहला भाग है इसका रबी, दूसरा है खरीफ, तीसरा है जायद। या इसको क्रम को अपन ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग ऋतुओं के आधार पे इसमें प्रमुख रूप से कृषि की जाती है, फसलें बोई जाती है, उसकी कटाई की जाती है। तो पहला जो भाग आता है अपना वो आता है खरीफ का। पहला जो नंबर है वो किसका है, खरीफ का। अब खरीफ है वो कौन से मौसम में इस कृषि कार्य से संबंधित है, तो ध्यान रखना कि इसका जो बोने का समय है और जो कटाई का समय है उसमें बीच में थोड़ा अंतर होता है, क्योंकि जब फसलें बोई जाती है तो उसको पकने में कुछ समय लगता है और पकने के बाद जब फसलें तैयार हो जाती है तब उसकी कटाई की जाती है। तो जो खरीफ की फसलें हैं उनका जो बोने का समय है वो है जून से जुलाई। बोने का समय क्या है खरीफ का, जून से जुलाई। ये तो इसके बोने का समय बात है, कटाई कब की जाती है खरीफ की फसलों की, तो ध्यान रखना जो काटने का इसका समय है वो है अक्टूबर से नवंबर। इस प्रकार जब फसलें पक तैयार हो जाती है तो उनको काट लिया जाता है। बताती है कि जो खरीफ की फसलें हैं उसकी प्रमुख फसलें कौन कौन सी है, कौन कौन सी फसलों का उत्पादन खरीफ के अंतर्गत फसलों के अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखना प्रमुख रूप से चावल, मक्का, बाजरा, मूंगफली, मूंग, उड़द, गन्ना, जूट, ज्वार, सोयाबीन, ये प्रमुख रूप से खरीफ की प्रमुख फसलें हैं। और इन फसलों को तैयार होने में कुछ विशेष मौसम की आवश्यकता पड़ती है। वो मौसम है ध्यान रखना प्रमुख रूप से
कि प्रमुख जो फसलें ये हो गई, इसमें कौन से काल में, कौन सी ऋतु में इसको उत्पन्न किया जाता है। ध्यान रखना कि वर्षा ऋतु में उत्पन्न होने वाली फसलें, जो खरीफ की फसल है, ये कौन से मौसम में उत्पन्न होती है, वर्षा ऋतु के मौसम में। वर्षा ऋतु के दौरान क्या है, ये फसलें अच्छी तरीके से बोई जा सकती है और इसका अच्छा उत्पादन उस समय होता है। बात आती है फसलों को बोते समय अधिक तापमान। जब इन फसलों को बोया जाता है, इनकी बुआई की जाती है, तो तापमान की अधिक आवश्यकता होती है, यानी गर्मी की उस समय आवश्यकता अधिक पड़ती है, क्योंकि गर्मी में ये फसलें हैं पक के जल्दी तैयार होती है। बात आती है पकते समय शुष्क तापमान, यानी जो पकते समय इनको जो तापमान चाहिए, जो गर्मी चाहिए, वो नॉर्मल गर्मी होनी चाहिए, न तो ज्यादा होनी चाहिए गर्मी, न अधिक होनी चाहिए। तो इसको दूसरे नाम से जनाता है, वो है शुष्क पतझड़ का मौसम। कौन सा? शुष्क पतझड़ का मौसम हो, उसको उस दौरान कुछ हल्की हल्की आंधियां भी उस समय चलती है, और जमीन है वो थोड़ी क्या है, शुष्क रहती है, नमी लिए हुए होती है, जिस कारण क्या है कि बुआई के बाद में फसलें हैं जल्द ही पक के तैयार हो जाती है। बात आती है सिंचाई द्वारा बुआई। बात हमने की वर्षा ऋतु पे निर्भर है प्रमुख रूप से, लेकिन वर्षा क्या है कि अनिश्चित है। कई बार तो वर्षा अधिक हो जाती है, कई बार वर्षा है बहुत निम्न होती है। तो इस कारण क्या है कि फसलों को समय के आधार पे, उचित समय पे क्या है, पानी की आवश्यकता होती है। तो जहां पानी उपलब्ध नहीं होता, वहां सिंचाई के द्वारा इसमें क्या है कि बुआई की जाती है, बुआई का कार्य किया जाता है। कुछ जगह नहरों की व्यवस्था वगैरह भी होती है, तो उस जल का भी उपयोग किया जाता है। बात आती है अपने 2 नंबर है ऋतुओं के आधार पर फसलों के भाग की। तो दूसरा जो इसका भाग है वो है रबी की फसल। कौन सी फसल? रबी की। और पहली फसल कौन सी थी अपनी? खरीफ की फसल थी। दूसरी फसल है रबी की फसल। अब आती है रबी की फसल है, उसका बोने का समय क्या है, उसकी बुआई का समय क्या है। तो ऋतुओं का अलग अलग समय होता है जिस आधार पे विशेष फसलों को बोया जाता है। तो इसका जो समय है बोने का, बुआई का, वो है अक्टूबर से नवंबर। किसका? रबी का। ये तो गया इसके बुआई का समय। अब आती है कि इसकी कटाई कब की जाती है। तो ध्यान रखना कटाई का जो समय है वो है मार्च से अप्रैल। इस प्रकार रबी की फसल है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है, इसका उपयोग कर लिया जाता है। बात आती है कि रबी की फसल की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है जो इस मौसम में बोई जाती है। ध्यान रखना गेहूं, चना, जौ, तिलहन, जीरा, धनिया, मटर, अफीम, इसबगोल, ये जो प्रमुख फसलें हैं ये इस समय बोई जाती है। कौन से मौसम में? रबी की फसल के अंतर्गत ये सारी आती है। तो ये प्रमुख फसलें हैं। इनका कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि रबी की फसल में प्रमुखतः बुआई और कटाई का समय क्या है और इसके अंतर्गत कौन कौन सी प्रमुख फसलें आती है। बात आती है तीसरी फसल की, जायद फसलें। कौन सी फसलें? जायद। पहली कौन सी थी? खरीफ। दूसरी कौन सी थी? रबी। तीसरी कौन सी है? जायद फसलें। जायद फसलें हैं, उनका बोने का जो समय है वो है फरवरी से अप्रैल। कौन सा है? फरवरी से अप्रैल। बात आती है इसी कटाई की कि जायद फसलों को काटने का समय क्या है। तो ध्यान रखना से जो कटाई का समय है वो है जून से जुलाई। इस प्रकार बुआई का समय हो गया फरवरी से अप्रैल का और कटाई का समय क्या हो गया? जून से जुलाई का। अब आती है कि जायद फसलों के अंतर्गत प्रमुख फसलें कौन कौन सी आती है। तो ध्यान रखना इसमें जो प्रमुख फसलें आती हैं वो सब्जियों से संबंधित होती है, जैसे तरबूज, लौकी, ककड़ी, खीरा। कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं इसकी? तरबूज, लौकी, ककड़ी और खीरा। बात आती है हरी सब्जियां एवं चारे की फसलें, यानी जो ये फसलें बोई जाती है ये प्रमुखतः किस काम में आती है? तो मानव के खाने के काम में आती है। और कुछ जो घास वगैरह उस समय उगता वगैरह है, या जो मान लो कि कुछ चीजें खराब हो जाती है, उसका जो उपयोग है प्रमुखतः पशुओं के चारे के रूप में इन फसलों का उपयोग किया जाता है। हमने चर्चा की भारतीय कृषि की ऋतुओं के आधार पर भागों की। ऋतुओं के आधार पर इसके 3 भाग बताए गए थे। कौन कौन से? खरीफ है, रबी है और जायद। ये ऋतुओं के आधार पर इनके भागों को बांटा गया था। अब बात करते हैं हमें भारतीय कृषि के फसलों पर आधारित रूप। वो थे ऋतुओं के आधार पे और ये फसलों पर आधारित रूप है। तो बात आती है कि भारतीय जो फसलें हैं उनको किस प्रकार से कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन से भाग में कौन कौन सी फसलें आती है, उनको किस नाम से जाना जाता है और उनका फसलों का उपयोग है वो घरेलू उपयोग के साथ साथ व्यवसायिक फसलों के रूप में भी किया जाता है। तो प्रमुखतः किस रूप में इनका उपयोग किया जाता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। बात आती है कि फसलों के उपयोग के आधार पर कितने रूप है। जो फसलें हैं उनके उपयोग के आधार पर, इनके इस्तेमाल के आधार पे, इनको काम में लिया जाता है इसके आधार पे इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो प्रमुखतः 4 भागों में फसलों के आधार पे इसको बांटा गया है। अब आते हैं 4 फसलें प्रमुखतः कौन कौन सी इसमें बताई गई है। तो ध्यान रखना
खाद्यान्न फसलें, व्यावसायिक फसलें, बागानी फसलें और उद्यान फसलें। फसलों के उपयोग के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया। पहला आया खाद्यान्न फसलें, दूसरी इसमें आई व्यावसायिक फसलें, तीसरी बागानी फसलें और चौथी उद्यानी फसलें। उद्यान के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। तो इन फसलों का अलग अलग समय पे अलग अलग उपयोग किया जाता है। कुछ फसलें हैं वो पूर्णतः खाने के रूप में आती है, कुछ फसलें हैं जो उद्योगों के रूप में काम आती है, और कुछ फसलें हैं जो व्यापार के रूप में काम प्रमुखतः आती है, और कुछ है फसलें हैं उनका पेय पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार इनको 4 भागों में बांटा गया है। चारों भागों की हमें विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। बात आती है पहली खाद्यान्न फसलें। बात आती है खाद्यान्न फसलें कहते किन्हें हैं और उसका उपयोग क्या होता है। तो ऐसी फसलें जिनका उपयोग खाने या भोजन के रूप में किया जाता हो, ऐसी फसलें जिनका उपयोग हम खाने या भोजन के रूप में करते हैं, उन फसलों को किस नाम से जाना जाता है? खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत जाना जाता है। किस फसलों के अंतर्गत है? खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत। खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत प्रमुखतः कौन कौन सी फसल आती है? तो ध्यान रखना, खाद्यान्न फसलों में प्रमुखतः चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, दालें। प्रमुख रूप से जिन फसलों का उपयोग हम घरेलू खाद्यान्न के रूप में करते हैं वो फसलें किसमें आई? खाद्यान्न फसलों में। और इनका जो पूर्णतः जो उपयोग होता है वो घरों में भोजन के रूप में अपनी उदर पूर्ति के लिए किया जाता है। बात आती है दूसरी फसलें अपनी कौन सी है? तो इन फसलों को व्यवसायिक या औद्योगिक फसलें कहते हैं, यानी व्यवसाय में काम आती है और उद्योगों में काम आती है, उससे जुड़ी हुई फसलें। तो इसका जो अर्थ है सामान्यतः वो होता है कि ऐसी फसलें जिनका उपयोग व्यवसायिक कार्यों में के लिए किया जाता हो, यानी ऐसी फसलें जिनका उपयोग प्रमुखतः व्यवसाय उद्योग धंधों के रूप में जो किया जाता है उन्हें व्यवसायिक या औद्योगिक फसलें कहा जाता है। अब बताती है कि ऐसी कौन सी फसलें हैं जो व्यवसाय या उद्योग में काम में ली जाती है। तो ध्यान रखना, प्रमुखतः जो इसमें फसलें आती है वो उद्योग में कच्चे माल के रूप में इनका उपयोग आता है। कच्चे माल के रूप में यानी कच्चा माल प्राप्त होना और कच्चे माल के बाद में जो प्राप्त होने के बाद में उसको विनिर्माण की प्रक्रिया के द्वारा कच्चे माल को पक्के माल में उसको विनिर्माण कर दिया जाता है, उसको परिवर्तित कर दिया जाता है। तो विनिर्माण इसे कहा जाता है जिसमें कच्चे माल को परिवर्तित करके पक्के माल में परिवर्तित कर दिया जाता है, उसको बदल दिया जाता है। तो ऐसी फसलों का उपयोग इसमें किया जाता है। बात आती है अब कि व्यवसायिक फसलें प्रमुखतः कौन कौन सी है जिनका उपयोग है वो व्यवसाय के रूप में किया जाता है। ध्यान रखना, गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन। जो गन्ना है इसका जो कच्चा माल के रूप में जो उपयोग किया जाता है, गन्ने से चीनी भी बनती है, गुड़ भी बनता है, शक्कर भी बनता है। इसी प्रकार क्या है, कपास से कपड़े बनते हैं, अलग अलग चादरें बनती है, अलग अलग पोशाकें बनती है। तो इसके रूप में अलग अलग रूप में उपयोग होता है। इसी प्रकार क्या है, जूट का जो उपयोग है प्रमुखतः बोरी बनाने में, थैले बनाने में या बड़े बड़े जाल वगैरह बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। अन्य जो दोनों फसलें हैं तंबाकू और तिलहन, इनका उपयोग कुछ अन्य प्रकार से व्यवसाय के रूप में किया जाता है। बात आती है कि इन फसलों का अन्य नाम क्या है। जो व्यवसायिक या औद्योगिक फसलें हैं उन्हें एक अन्य नाम से जाना जाता है, उन्हें कहा जाता है मुद्रादायनी फसलें। यानी ऐसी फसलें जिनका उत्पादन है वो व्यवसाय की दृष्टि से लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, जिनके बदले मुद्रा मिलती है, पैसे मिलते हैं, उन फसलों को क्या कहा जाता है? मुद्रादायनी फसलें कहा जाती है। फसलें कौन कौन सी हो गई? गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन। बात आती है वे कि अपनी तीसरी फसलें इसमें कौन सी है? तो वो फसलें होती है बागानी फसलें। कौन सी? बागानी फसलें। अब आती है बागानी फसलें कहते किसे हैं? तो ध्यान रखना, ऐसी फसलें जिनका उत्पादन यानी ऐसी फसलें जिनका उत्पादन निर्माण है वो बागानों में किया जाता है। ऐसी फसलें जिनका उत्पादन कहाँ किया जाता हो? बागानों में, बड़े बड़े उद्यानों में, जिनका निर्माण किया जाता हो, जिनको बोया जाता हो, जिनका लाभ प्राप्त किया जाता हो, किससे संबंधित हो? बागानों से संबंधित। बात आती है ये बागानी फसलों में प्रमुखतः किस कार्य में उपयोग में आती है? तो ध्यान रखना, इन जो फसलों का जो उपयोग है प्रमुखतः पेय पदार्थ के रूप में और औद्योगिक कार्यों में किया जाता है। पेय पदार्थ यानी जो पीने के काम में आते हो उनको बोलते हैं पेय पदार्थ। बात आती है कि बागानी फसलें प्रमुखतः कौन कौन सी है? जिन फसलों का उत्पादन हम है पीने के रूप में उनके पदार्थ का यूज करते हैं, उनकी पत्ती का यूज करते हैं। तो ध्यान रखना, प्रमुखतः चाय, कॉफी, रबड़, सिंकोना, गरम मसाले, इनका उपयोग है वो प्रमुखतः हम पेय पदार्थ के रूप में, और कुछ मसालों का उपयोग हम भोजन में भी उपयोग करते हैं सब्जी बनाने में। इसमें प्रमुखतः एक आता है सिंकोना। सिंकोना है, इस जो पदार्थ का उपयोग प्रमुखतः क्या है?
कि मलेरिया बुखार के रूप में औषधि बनाने के रूप में किया जाता है। किसके रूप में उपयोग जाता है? मलेरिया की जो बुखार वगैरह होती है और उसकी औषधि बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? सिंकोना का उपयोग किया जाता है। बात आती है हमारी चौथी फसल कौन सी है, तो ध्यान रखना उद्यान फसलें हैं वो हमारे 4 नंबर फसलें आती है। तो इसका जो अर्थ है वो होता है ऐसी फसलें जिसमें फल व सब्जियों की कृषि की जाती है उसे उद्यान फसलें कहते हैं। ऐसी फसलें जिसमें क्या है कि फल व सब्जियों की कृषि की जाती हो उसे कौन सी फसलें कहते हैं? उद्यान फसलें कहते हैं। और उद्यान फसलों में प्रमुखतः कौन कौन सी फसलें आती है, तो ध्यान रखना जो इसकी प्रमुख फसलें हैं ककड़ी, तरबूज, टमाटर, भिंडी और आलू। कौन कौन सी फसलें आती है जो हरी सब्जियों के रूप में अपन काम में लेते हैं, वो फसलें किस में आती है? उद्यान फसलों में आती है। इस प्रकार क्या है कि हमने अध्ययन किया भारतीय कृषि का ऋतुओं के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है और इसको उपयोग के आधार पर फसलों को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। कई बार क्वेश्चन ये आता है कि ऋतुओं के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 प्रकार है इसके, और फसलों के उपयोग के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है।